हाय एवरीवन, आज फिर से आप लोग का एक न्यू वीडियो में स्वागत है गाइज। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे गाइज इन्फ्लेशन के बारे में, महंगाई के बारे में। महंगाई बढ़ती क्या है और इंग्लिश में हमारा इन्फ्लेशन जिसको बोलते हैं, तो वो इन्फ्लेशन होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस टॉपिक के बारे में पता नहीं। तो आइए वीडियो करते स्टार्ट। महंगाई क्यों बढ़ती है, आपका पैसा कैसे चोरी हो रहा है, आपको पता नहीं है। तो सोचिए ज़रा, आज जो चिप्स का पैकेट आपको 10 रुपये में मिलता है, कुछ साल बाद वही 20 रुपये का हो जाए, है ना। पेट्रोल महंगा हो जाए, सब्जी महंगी हो गई है ना। और आपकी सैलरी उतनी ही रहे। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है इन्फ्लेशन। जिसे हम महंगाई भी कहते हैं, है ना। आज की वीडियो में आप जानेंगे इन्फ्लेशन क्या होता है, ये क्यों बढ़ता है और आपकी जेब पर इसका क्या असर पड़ता है इन्फ्लेशन का, है ना गाइज। तो इन्फ्लेशन क्या होता है, आइए अब आपको यहाँ पर हम क्लियर बताते हैं और क्लियर समझाते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब है समय के साथ चीज़ों और सर्विसेज की कीमत बढ़ना, उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर आज 100 रुपये में जो सामान मिल रहा है और अगले साल उसी के लिए 110 देना पड़े, तो इन्फ्लेशन हुआ है ना। तो इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। यानी पैसा वही है, लेकिन उसकी खरीदने की ताकत कम हो गई है। एग्ज़ाम्पल मान लीजिए, 2020 में बर्गर था 50 रुपये का और 2026 में बर्गर है 100 रुपये का। बर्गर वही है, लेकिन प्राइस डबल हो गया। ये इन्फ्लेशन है ना। महंगाई क्यों बढ़ती है? डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम। डिमांड ज़्यादा होता है और सप्लाई कम। जब लोग किसी चीज़ को ज़्यादा खरीदना चाहते हैं और मार्केट में सामान कम होता है, तो प्राइस बढ़ने लगते हैं। एग्ज़ाम्पल, आम की डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन फसल कम हुई है। रिजल्ट, आम महंगा हो जाएगा। दूसरा, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ना, है ना। अगर पेट्रोल, डीजल, बिजली और ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाए, तो कंपनीज़ को ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। वो खर्चा कस्टमर से वसूल करती है, इसलिए प्राइस बढ़ जाता है। टॉपिक 3 है हमारा, ज़्यादा पैसा मार्केट में, है ना। जब पैसा मार्केट में बहुत ज़्यादा होता है, तो सामान उतना नहीं बढ़ता, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। इसीलिए सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है ना। इन्फ्लेशन का नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, जब महंगाई बढ़ती है गाइज, तो यहाँ पर जो है आपकी पैसे की वैल्यू वो कम हो जाती है। आज 100 रुपये की परचेजिंग पावर है, कल शायद सिर्फ 90 रुपये जैसी रह जाए, है ना। यानी पैसा बैंक में पड़ा रहे और ग्रो ना करे, तो उसकी असली वैल्यू घट सकती है। इन्फ्लेशन से कैसे बचे? सेविंग के साथ इन्वेस्टमेंट भी करें। SIP और म्यूचुअल फंड्स के बारे में सीखे, है ना। फालतू खर्च कम करे और इमरजेंसी फंड बनाए। फाइनेंशियल प्लानिंग करें। आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करना पड़ेगा अगर आप इन्फ्लेशन से बचना चाहते हैं। तो इंडिया में इन्फ्लेशन कौन देखता है ना। इंडिया में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में, है ना। उसी का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI रिपो रेट बढ़ा या घटा कर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। कॉन्क्लूजन याद रखिए, इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज़ है जो धीरे धीरे आपके पैसे की ताकत को कमज़ोर कर देती है और करती रहती है ना। इसलिए आप पैसा बचाना ही नहीं, बल्कि उससे सही जगह पर इन्वेस्ट करना भी ज़रूरी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और गाइज, इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट बताया कि इन्फ्लेशन होता क्या है और इन्फ्लेशन से कैसे बचा जाता है और महंगाई कैसे बढ़ रही है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल कौन करता है। तो हमारे इंडिया में जो होगा, जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है RBI जो है रिपो रेट को कभी बढ़ाती है तो कभी घटाती है। तो वो जो बढ़ाती है और जो घटाती है, उस तरीके से वो जो है इन्फ्लेशन यानी महंगाई को कंट्रोल करती है। तो यहाँ पर जो गाइस सीखने वाली मेन टॉपिक है वो हमारी ये है कि अगर आप इन्फ्लेशन को मात देना चाहते हैं, तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आपको SBI का गोल्ड म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, SBI का सिल्वर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप जो है गाइस कॉपर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गाइज, इस तरीके की वीडियो आपको हमारे चैनल पर एकदम प्रॉपर मिलेगी। और इन्फ्लेशन एक ऐसी बीमारी है गाइज, जो अभी अच्छे लोगों की सैलरी को खा रही है और आने वाले दिन में आपका सैलरी उतना ही रहेगा और इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा। तो आप जो है गाइज एकदम पुअर रेखा में चले आएंगे, एकदम गरीब स्थिति में आप चले आएंगे। तो
इन्फ्लेशन को मात देने के लिए आपको जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट करना इतना ज़रूरी है कि आप अगर ये वीडियो को प्रॉपर देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब मिलते हैं गाइस, जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। गुड और बाय गाइस।